अस्सलाम वालेकुम तलबा तालिबात। आज हम हमारी मराठी की किताब में 8वां नंबर का जो कविता है पाखरांची मागणी, इसके बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे। यहाँ ऊपर जो पैराग्राफ दिया गया है कवि के बारे में, जो शायर हैं उनके बारे में जो मालूमात दी गई है, तो इसको मैं पहले तो मराठी में पढ़ूँगी, फिर आपको ट्रांसलेशन उर्दू में करके दिखाऊंगी। प्रेमचंद अहिरराव, कवि का नाम क्या है यहाँ पर, शायर का प्रेमचंद अहिरराव। प्रसिद्ध कवी हैं वो। विविध मासिके, दैनिके, नियतकालिके यातून काव्यलेखन व सदरलेखन, पर्यावरण संवर्धनासाठी अनेक उपक्रमात सहभाग, त्यांची शिवगाथा व शंभुगाथा ही पुस्तके प्रकाशित आहे। अब ये जो कवि हैं, ये जो शायर हैं, इन्होंने क्या है, बहुत से रिसाले, जो माहवारी रिसाले होते हैं, 15 वाले रिसाले होते हैं इनमें, और दैनिक के अखबारात में, नियतकालिक के जो छोटे अखबारात होते हैं, इनमें भी क्या है, अपनी नज़मों को सादर किया यानी लिखा हुआ है। और बहुत से प्रोग्राम में जो क्या है, माहौलियात के मुतालिक है, ऐसे बहुत से क्या है कार्यक्रमों में उन्होंने क्या है हिस्सा लिया हुआ है। और उनकी शिवगाथा और शंभुगाथा, यहाँ पे किताबों का नाम दिया गया है ना, शिवगाथा और शंभुगाथा, ये जो किताबें क्या हैं प्रकाशित यानी शाये हो चुकी हैं। आगे है, आजचा तंत्रज्ञानाचा युगात मानव स्वतःच्या सुखसोयीसाठी सृष्टीचा स्वैरवापर करू लागला आहे। कळत न कळत केलेल्या या गोष्टीमुळे सजीव सृष्टीतील वृक्ष, प्राणी यांच्याही अस्तित्वाला धोका पोहोचला आहे। स्वतःच्या प्रगतीबरोबरच प्राणीमात्रांचा जीवनाचे संरक्षण करण्याविषयीचे मागणे पाखरांच्या माध्यमातून कवीने या कवितेतून व्यक्त केले आहे। प्रस्तुत कविता किशोर एप्रिल 2018 या मासिकेतून घेतली आहे। अच्छा, ये जो कविता है, ये कविता किसमें से ली गई है? किशोर यानी बच्चों के जो लिए जो रिसाला निकलता है मासिका यानी माहवारीतून, महीने में एक मरतबा जो क्या है ये रिसाला निकलता है, जो अप्रैल 2018 का है, उसमें से क्या है ये हमारी पाखरांची मागणे ये कविता ली गई है। अब हम इंसान अपनी सुख सोचीसाठी, अपने आराम के लिए क्या कर रहे हैं, माहौलियात का, कुदरत का क्या है, बहुत गैरपने से क्या है उसका इस्तेमाल हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर लकड़ियाँ तोड़ रहे हैं, लकड़ियाँ जला रहे हैं, जिससे माहौली इंतज़ाम क्या है बराबर नहीं रह रहा है। फिर उसी के साथ साथ अगर ये दरख्त नहीं रहेंगे तो ये जो पक्षी हैं, ये जो परिंदे हैं, इन्हें अपना घर बनाने के लिए जो घोंसला बनाते हैं, और यहाँ पर नीचे के जो जंगली जानवर हैं या फिर इंसानों से बचने के लिए जो ऊंचाई पर ये रहते हैं, इन्हों क्या है यहाँ पर पूरी तरह ख़तरा लाहक हुआ है। तो इस कविता में यही बताया गया है कि हमें अपने जीवन के साथ में, हमें अपनी ज़िंदगी के साथ में ही क्या है, ये जो परिंदे हैं, चरिंद परिंदे हैं, इनका भी ख्याल रखना है। ठीक है, मैं कविता एक मरतबा पढ़ती हूँ, फिर आपको समझाऊंगी। एका वाचा आणि मना, एका सुनो, वाचा आप भी पढ़िए, फिर उसको बोलना है, मना आपको भी बोलना है। करुणा असू दे सदैव माणसा, तुझ्या हृदयात आमची, तुझ्याच हातात आहे रे माणसा दोरी आमच्या आयुष्याची। घरे मनासारखी बांधशील तू, तुझ्यासाठी राहायला, एक झाड लाव अंगणात आम्हाला रे विश्रांती घ्यायला। भव्य धरणे उभारशील तू, पाणी तुला वापरायला, ठेव छतावरही थोडे पाणी आम्हाला रे प्यायला। फुलांची बाग फुलवशील तू, चिमुकल्यांना खेळायला, वृक्षवेलीनी सजव कमानी आम्हाला रे झुलायला। कर्कश गाणी ऐकशील तू, मनोरंजन करायला, आनंद आमचा जपून ठेव आम्हाला रे किलबिलायला। प्राण आमच्या वाचवशील तू, मनात ठेवून भूत दयेला, नाही तर येशील अश्रू डोळ्यात आम्हाला रे पाहायला। बहुत अच्छी यहाँ पर क्या है कविता दी गई है। अब इसका एक एक स्टांजा मैं यहाँ पर पढ़ती हूँ। करुणा असू दे सदैव माणसा, तुझ्या हृदयात आमची। करुणा हमारे लिए हमदर्दी
रहने दे। इंसान को क्या कह रहे हैं अब, पाखरांचे मांगणे, यानी ये जो परिंदे हैं हमसे क्या है, कुछ मांगने कर रहे हैं, कुछ मांग रहे हैं। अभी क्या मांग रहे हैं, तो करुणा असू दे सदैव मानसा इंसान को, इंसान तेरे दिल में हमारे लिए क्या है, हमेशा थोड़ी हमदर्दी रहने दे, सदैव हमेशा हृदयात दिल में। तुझ्याच हातात आहे रे माणसा दोरी आमच्या आयुष्याची। और क्या कह रहे हैं आगे, तेरे ही हाथ में है हमारे आगे वाले क्या है, आयुष्य यानी मुस्तकबिल की क्या है, हमारी दोरी तेरे ही हाथ में है। आगे क्या क्या कह रहे हैं परिंदे हमसे, घरे मनासारखी बांधशील तू तुझ्यासाठी राहायला, एक झाड लाव अंगणात आम्हाला रे विश्रांती घ्यायला। अच्छा, हम क्या कर रहे हैं, अपने घर बांधने के लिए जो अतराफ में जंगल है ना, जो दरख्त हैं एक्स्ट्रा, उसको हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर काट फेंक रहे हैं और हमारे लिए घर बना रहे हैं रहने के लिए। फिर ये जो परिंदे रहते हैं ये कहाँ पर रहते हैं, दरख्तों पर रहते हैं। तो इनके लिए घर कहाँ से होगा, यानी हम क्या कर रहे हैं, हमारे लिए घर बांधते वक्त इनके घरों को क्या कर रहे हैं, निकाल फेंक रहे हैं। तो वो हमसे क्या मांगनी कर रहे हैं, तेरे लिए तू घर बना रहा है तो हमारे लिए भी क्या कर, तू जब दरख्त काट कर घर बना रहा है तो हमारे लिए फिर से एक घर, हमारे लिए एक दरख्त लगा तू। ते एक पौधा अगर हम उसको बोएंगे, यहाँ पर पौधा अगर हम लगाएंगे तो आगे चलकर जब दरख्त बनेंगे तो हमारे लिए क्या होगा, वो घर बन जाएगा। तो हमको भी विश्रांति, हमको भी आराम के लिए क्या कर, एक तो दरख्त ज़रूर लगा। अब एक दरख्त से सिर्फ परिंदों के रहने के लिए जगह बनेगी क्या, नहीं, ये दरख्त क्या करते हैं, हमें ऑक्सीजन देते हैं। हम जो अपनी अमल तनफ़ुस के ज़रिए जो सांस छोड़ते हैं वो लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड जो छोड़ते हैं हम, वो कौन ऑब्जर्व करते हैं, वो कौन अपने अंदर लेते हैं, दरख्त ही लेते हैं। और माहौली तवाज़न को क्या है, दरख्त बरकरार रखते हैं। और अगर दरख्त नहीं होंगे तो पानी भी क्या होती, बारिश भी क्या होगी, बराबर नहीं होती। और बारिश का पानी ही क्या दरख्त क्या करते हैं, अपनी जड़ों में समो लेते हैं, जो हमें क्या है यहाँ पर बाद में इसी तरह बोर वगैरह के ज़रिए मिल जाता है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, तेरे लिए तू अगर घर बना रहा है तो हमारे लिए भी क्या है, एक दरख्त तू ज़रूर लगा। आगे कहते हैं, घरे मनासारखी ये हुआ है ना अपना, हाँ, भव्य धरणे उभारशील तू पाणी तुला वापरायला, ठेव छतावरी थोड़े पानी आम्हाला रे प्यायला। हम क्या कर रहे हैं, गर्मी के मौसम में हमें पानी की तंगी न हो, हमें ज़राअत वगैरह में क्या है, पानी मुबलक मिले, ज़्यादा पैमाने पर मिले, इसीलिए बारिश के पानी को हम रोककर क्या है यहाँ पर बांध बांधते हैं, है ना, धरण, उसको मराठी में क्या कहते हैं, धरण कहते हैं, बंद बांधते हैं। तो यही बाद में क्या है, वो झरनों के ज़रिए पानी छोड़ दिया जाता है आगे खेतों को और हमारे इस्तेमाल के लिए। तो हम अपने इस्तेमाल के लिए पानी का क्या है, ज़ख़ीरा कर रहे हैं। तो यहाँ पर परिंदे भी हमसे क्या कह रहे हैं कि तेरे लिए तो पानी का क्या है, ज़ख़ीरा कर रख रहा है, तो हमारे लिए भी क्या है, तेरे छत के ऊपर थोड़ा सा पानी रख, ताकि हम भी क्या करें, जब ऊपर से जब हम थक कर आते हैं तो थोड़ी सी पानी पीने के लिए हम तेरे छत पर आ जाए, है ना, थोड़ा सा पानी हमारे लिए पीने के लिए भी तो रख ले। आगे है, फुलांची बाग फुलोशील तू चिमुकल्यांना खेळायला, वृक्षवेलीनी सजो कमानी आम्हाला रे झुलायला। आगे कहते हैं, हम अपने बच्चों के लिए क्या है, यहाँ पर खेलने के लिए बाग बगीचे बनाते हैं, हरियाली के पूरे सामान वगैरह रखते हैं। तो ये जो परिंदे हैं इनको भी क्या है, यहाँ पर वृक्षवेलिनी यानी दरख्तों पर झूलना क्या है, उन्हें भी, वो भी खेलते हैं, उन्हें भी क्या होता है, ये बहुत ही पसंद होता है। तो यहाँ पर वृक्षवेलिनी सजाकर परिंदों को क्या है, खेलने का पूरा सामान हो सकता है। एक मिनट यहाँ पर रुकते हैं हम। आगे है, कर्कश गाणी ऐकशील तू मनोरंजन करायला, आनंद आमचा जपून ठेव आम्हाला रे किलबिलायला। हम जो साउंड लगाते हैं, गाने वगैरह जो हम क्या है सुनते हैं, तो फुल आवाज़ से क्या है, यहाँ पर जो अल्ट्रावायलेट होते हैं ये परिंदों के लिए क्या होते हैं, बहुत ही नुकसानदाह होते हैं। और ये परिंदे क्या कह रहे हैं हमसे कि तेरे मनोरंजन के लिए हम क्या है, अपने आनंद के लिए, अपने लम्हों को अच्छा बनाने के लिए क्या करते हैं, ज़ोर से गाने जब लगाते हैं, लेकिन ये जो कर्कश है, बहुत सी ज़ोरदार आवाज़ है, ये परिंदों के लिए क्या है, नुकसानदाह है। तो हमारा आनंद यानी हम जो चीं चीं की आवाज़ करते हैं परिंदों की, जो सुबह में हम देखते हैं दरख्तों की तरफ बहुत ही चूं चूं की आवाज़ आती है, और शाम को भी क्या है, वो अपने जब घरों में जाते हैं, अपने घोंसलों में जाते हैं, तो यहाँ पर इस तरह से चीं चूं की आवाज़ बहुत आती है, यानी सुबह और शाम में क्या है, आवाज़ आती है। तो इन गानों में भी क्या है, हमारा जो आनंद है, जो हमारी आवाज़ है, उसको क्या कह रहे हैं, वो किलबिलायला,
उसको भी क्या है तू थोड़ा सा जपून ठेव, यानी हमारी भी आवाज़ को क्या कर तू थोड़ा सा संभाल कर रख. लास्ट स्टांजा में है, प्राण आमच्या वाचवशील तू मनात ठेवून भूत दयेला. अगर तेरे दिल में दया रहेगी दया रहेगी, हमारे लिए रहम रहेगा, है ना, सुलह फहमी तो हमारे लिए करेगा, तो यहाँ पर हमारी क्या होगी, जान बच जाएगी. और जान हमारी कौन बचा रहा है, तू ही बचाएगा यहाँ पर. नाही तर येशील अश्रू डोळ्यात आम्हाला रे पाहायला. नहीं तो क्या होगा, तेरे तमाम इन कामों की वजह से क्या है, हमारी जो क्या है यहाँ पर तादाद है दिन ब दिन कम होती जाएगी और हम तेरे को कहीं भी नज़र नहीं आएंगे. फिर हमें देखने के लिए तेरे आंखों में क्या है यहाँ पर आंसू आ जाएंगे, यानी हमें देखने के लिए क्या है यहाँ पर तू बहुत ही तरस जाएगा और कहीं भी पक्षी नज़र नहीं आ रहे, परिंदे नज़र नहीं आ रहे, इस तरह से क्या है हो सकता है तेरे आंखों में आंसू आ जाए. यहाँ पर कविता अपनी मुकम्मल हुई है और हम यहाँ पर अब स्टॉप करते हैं, रुक जाते हैं.